मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गजानंद भगवान की, सांवरिया सेठ की, बांके बिहारी लाल की, नरसी भगत की, नानी बाई की। तो महाराज, जिस प्रकार से कल आपने कथा सुनी, वहां पर नरसिंह जी के बोलने सुनने का कार्य भी प्रारंभ हुआ। नरसिंह जी की दादी का देहांत भी हुआ, विवाह भी हो गया और उन्होंने भक्ति भी करी और भक्ति के प्रभाव से सर्वप्रथम तो भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और उसके पश्चात उनका ऐसा सौभाग्य देखे कि राधा कृष्ण के रास को उसी अवस्था में देखने गए। उसी अवस्था का अर्थ जीवित अवस्था में, क्योंकि वहां पर केवल मरने के बाद ही व्यक्ति जा सकता है। तो उन्होंने वहां दर्शन किए। दर्शन के बाद में नानी बाई का विवाह हो गया था, उनके पुत्री हो गई थी और उस पुत्री का विवाह का समय भी आ गया। तो उस विवाह के समय में जैसे भात भरा जाता है, सभी के होता है ऐसा नियम, तो उसी प्रकार से नानी बाई की बेटी के भात का समय आया। तो भात भरने के लिए वहां पर उन्होंने कुमकुम पत्री लिखवा दी। कुमकुम पत्री लिखवाई थी और उसको जोशी जी को देकर विदा कर दिया कि आप जाकर के जूनागढ़ में नरसिंह जी को एक कुमकुम पत्री दे आओ। जोशी जी वहां से जूनागढ़ के लिए कुमकुम पत्री लेकर रवाना हो गए। इधर कुछ समय पूर्व नरसिंह जी के पुत्र की मृत्यु हो गई, कम समय में ही, और पुत्र की मृत्यु हुई और साथ में कुछ समय का अंतराल रहा और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब नरसिंह जी की जो पत्नी शीतल स्वभाव की थी उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अब जो नरसिंह जी का विवाह हुआ था और उनके बाद में जो दूसरी पत्नी आई थी, वो दूसरी पत्नी अपनी भाभी की तरह ही तेज उतर रहा थी, वो भी तेज। तो महाराज, हमने कल नरसिंह जी के जीवन चरित्र के बारे में जान लिया। अब आज आगे की कथा में आगे बढ़ते हैं। बोलिए सांवरिया सेठ की, नरसिंह भगत की। तो साहब उधर से तो जोशी जी रवाना हो गए आने के लिए, और इस तरफ नरसिंह जी की जो पत्नी खत्म हुई थी उसके 11वें-12वें दिन का समय आने वाला था। तो जैसे ही उनके 11वें-12वें का समय आया तो सभी को पता है कि किसी की भी मृत्यु हो तो एकादशा और द्वादशा सब जगह किया जाता है।
अब जब नरसिंह जी की पत्नी का 11वां आया तो नरसिंह जी की हालत तो सभी जानते हैं, गरीब व्यक्ति थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो गांव वालों ने सोचा कि कैसे न कैसे करके इनकी मजाक उड़ाई जाए। तो साहब नरसिंह जी री मजाक उड़ावा खातर सगड़ा गांव का बेड़ा हो गया और बेड़ा हो और नरसिंह जी के पास जा पहुंचा। अब नरसिंह जी को जार खेवा है कि नरसिंह जी ठीक है, आपकी स्थिति खराब है, लेकिन नियम तो विधि का विधान है, हमने भी लोगों को जिमाया है, आप भी जिम करके बैठे हो। देखा जाए आप सब जगह देखा जाए कि साफ फलाना भी नो तो देनो चाह भी जिम रहा है, नहीं तो उन नो तो नहीं दियाला तो या खेलो कि साहब माँ का तो जिम को और माँ ने बुलाए भी को। कुछ कुछ लोग ऐसे रहते जो भाव न दूसरा तरीका से समझे। कहिया कि दो मित्र दो दोस्त जा, अब दोनों दोस्तों के अंदर बढ़िया प्रेम बढ़िया मित्रता, लेकिन कोई विधि को विधान ऐसे बनो कि वह दोनों के बीच में कोई मन मुटाव वाली बात हो। अब वो मन मुटाव की बात के अंदर बोलचाल बंद, मित्र का घर आबो जाबो बंद। तो साहब एक मित्र ने अपना घर माई कोई छोटो सो प्रोग्राम करियो। अब वो प्रोग्राम के माया अपना रिश्तेदारा ने मित्रा ने आस पड़ोस का लोगा ने सबने नौतो दे दी, लेकिन जी मित्र सू की थोड़ा दिना पहले झगड़ो ही हो और नाराजगी बनी, वो मित्र ने नौतो ही कोने दी। अब सबने नौतो मिला और एक ने नौतो तो न मिला है, तो मन में एक अजीब सी बात पैदा हो जाएगी, सभी जीमेगा, मैं अकेलो रह जाऊंगा तो कहीं पार कर। तो वो मित्र जिम वो चालू हेबा को समय ही हो, उसको पहली हलवाया के पास जा खड़ो, हलवाया न काई काम बताया जाए, लाडू यहाँ बना, पूड़ियाँ यहाँ बना, इस सब्जी में ये चीज को छौंकन सही था। अब जो को मित्र हो उनकी नजरों को ऊपर है कि ये ना नौतो तो कौन दियो मैं, लेकिन फिर भी हो आगो कोई बात नहीं, अब आयडान बगाए थोड़ी जाए। तो महाराज बातचीत नहीं करे दोनों आपस में, देख लिया एक दूसरा ने लेकिन बातचीत नहीं करे। अब वो मित्र पुरस्कारी चालू हुई तो पंगत लगवाबा की तैयारी करवा दी, पुरस्कारी की तैयारी करवा दी, फिर भी बातचीत को नहीं आई। समय निकलतो गयो, समय निकलतो गयो। अब वो मित्रों ने भोजन को नाम भी कौन ले, अब भोजन को नाम भी नहीं ले तो साहब मित्र का मन में संकट पैदा है कि मैं आप भी गयो, सारा काम भी संभाल लियो, एक पाइला को फर्ज भी निभा रही हूं, सारी व्यवस्था भी देख रही हूं, लेकिन यो मारो जिम बारो नाम नहीं लेवा तो कोई बात नहीं, अगर यो नहीं खेवा है तो मैं तो मारा मन से ही जिम लूं। जब आई गयो तो नौतारी जरूरत कहां, तो साहब भोजन भी कर बैठ गए। अब भोजन वोजन कर और वो मित्र के पास गए। अब मित्र फिर भी उसको कौन बोले, अब स्वयं ही जा रहा सो बात करो जो मित्र सो काई खेजे मित्र ने कि देख थारा घर में नरो काम, काफी काम रहे घर में, नौता भी देना, सामान भी खरीदनो, समय कौन मिलियो, मैं मानो छू तो मैंने नौतो कौन दियो, भूल गोलो टाइम कौन मिलियो लो, लेकिन वो तो उन पतोजन के नौतो दे रहे हो, लेकिन वो उनकी बात न साध रही हो कि कोई बात कौन तू भूल गोलो नौतो कौन दियो, तो देख मैं तो थारो मित्र छू, थारो भाई लो छू,
मैं तो थारा काम ने दे करी अपना आप ही आगुमन तो बुलावा की जरूरत ही कौन पड़ी, और मैं तो थारा काम ने संभाल लियो। या तो चे एक पक्की मित्रता कि नो तो देवा की जरूरत ही कौन, क्योंकि मित्र में प्रेम में जरूरत थोड़ी पड़ा जो स्वयं आदमी अपना आप आ जा। लेकिन आजकल वो समय गयो साहब, आजकल तो सगा भाई कभी काम हो तो अहिया चाहे कहीं भी है तो, लेकिन जी टाइम घर में काम हो उस टाइम पर जरूर मुंह फुलार बैठा रहा, फिर जार कौन संभाला। अहिया चाहे दिन में 10 बार जाया फिर मना बजाओ। तो महाराज वही तरीका से गांव का लोग इकट्ठा हो और नरसिंह जी के पास में पहुंच गए। और नरसिंह जी ने बोला कि नरसिंह जी ताकि पत्नी को 11वां आगो तो ते खार बैठा तो था को फर्ज छे कि थे लोग माने भी जिमावाला। अब नरसिंह जी मन में विचार कर रहे कि मारे तो घर में कोई दाणो को न, कोई 4-5 आदमियों ने खाणो खिलार में श्राद्ध निकाल दे तो इनको यो 11वां को काम कर दे तो, लेकिन अभी तो नुकतो करवा के खेती है। और गांव का एक बात और बोल दिया कि अब तक तो हर घर में सो एक आदमी आवज, लेकिन अब मैं सारा गांव का जिम्मा और जिम्माणो पड़लो। अब नरसिंह जी के जग साहब जो भगवान की मर्जी, अब आयान तो क्या मना करे। तो गांव का लोग नरसिंह जी ने या चीज खेर व तो चल दिया। अब नरसिंह जी भगवान के सामने बैठकर भगवान ने कह रहे थे कि भगवान अब काई कौन है मारे कन तो काई भी कौन बचो, अब थे जानो था को काम जान। अब तो सारो गांव जी बावलों की व्यवस्था कौन करे, तो अब यह चिंता मारी कौन, यह चिंता था कीजिए। अया कर नरसिंह जी तो भगवान के सामने बैठकर खूब रोवे, भजन करे, रोवे कि भगवान अब था को ऊपर इलाज। और गांव का लोग जगह जगह पंचायती लगार बैठ गा और पंचायती लगार करे कि अब आयो अब देखो मजो सारा गांव का जीम बचान ला कन को आपा ने कहीं छे को अब मजो आवलो कि अब आपा ने वो कसी जगह से लियार खिलाव। लेकिन महाराज जी भगत के ऊपर भगवान की कृपा हो, वो भगत ने कोई प्रकार की चिंता कदे नहीं रही। तो गांव का लोग आपस में बातें कर रहा और उस समय में कोई 2 बड़ा सेठ, बढ़िया पिसाड़ा सेठ, आप पिसाड़ा नहीं बोला, तो 2 बड़ा सेठ गांव के अंदर आ गया। और गांव के अंदर आ और वह जो लोग बैठा वहां लोगों ने जार पूछे कि महाराज एक गांव के अंदर कोई बढ़िया सेठ बताओ कि साहब सेठ को थे काई करसी, सेठ सुथा ने काई काम है थे तो थे सेठ हो। तो वो कहवे कि मैं द्वारका नगरी जा रहा, और द्वारका नगरी जा रहा तो माने पहली तो ही बात को पता ही कौन हो कि रास्ता के अंदर बहुत बड़ो जंगल पड़सी। तो महाराज हमारे पास 700 रुपया, वो सेठ बोल रहे जी बात कि माँ खाना 700 रुपया से, और आगे सुनसान रस्तो जंगल पड़लो में द्वारका नगरी में जा रहा। अब वो जंगल के अंदर माने कोई लुटेरा लूट ले तो ये 700 रुपया को माने थोड़ो सो सतूनो पड़नो कि काई सतूनो पड़नो जे कि इन नगरी के अंदर जूनागढ़ में कोई ऐसे सेठ हो जो माने 700 रुपया की हुंडी लिखकर दे दे। हुंडी को मतलब कि वो माखनी जगह पैसा ले ले, अरे कागज में लिखकर दे दे, और उस जगह पर कोई आदमी मानो वो कागज ने देख और वह पैसा वापस दे दे। मतलब ये जगह तो थे ले लो, और दूसरी जगह पे वो पैसो माने था को आदमी
दे दे। वहां कोई आदमी दे सके, दूसरों तो क्यों दे लो, कोई मुनीम ने बैठा में ले आओ। तो गांव का देखा कि यार यह तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये एक पीछे से एक आदमी बोले कि बिल्कुल 6-7 सेठ है और बहुत बड़ो सेठ। तो पूछे कि साहब बताओ। तो वो आदमी पीछे से आ गया और बोला से कि माखा गांव के अंदर एक नरसी नाम को बहुत बड़ो से हर अतरी खेता ही एक दूसरो आदमी बोलियो कि यार तू नरसी ने जाने, तू को क्यों नाम ले। तो कह के बहुत अच्छी बात है, नरसी जी का अपन जीव में भी चाड़ो, नरसी जी का ने पीसा भी कौन है। तो अतरी बात मो की बेइज्जती तो यहाँ भी है, तो यहाँ 2 सेठा का द्वारा और बेइज्जती करवा दो कि कहीं जा रहे हो चापड़ो। या है ना बात बिड़का वो एक दूसरा ने घेर भेज दे, दूसरा का कंधा पर बंदूक रखकर चला दे। तो महाराज नरसी जी के घर में जाबा को रस्तो सेठ ने धोनी सेठा ने बता रहा और काई बोल रहा है कि नरसी जी के पास जाजो और वहां ने बोल जो। और अगर वह मना कर दे तो देखो बहुत बड़ा सेठ से वहां का आपने जैसे आपको कोई फर्क कौन पड़े। तो अगर वह मना करे और कोई दूसरी बात बोले तो नरसी जी का पग पकड़ लीजिए, पांव मत छोड़ जो। अगर पांव पकड़ लिया तो नरसी जी था कि हुंडीली कर दे सकते और तो कोई गांव में दूसरो आदमी कौन। तो महाराज धोनी सेठ गांव का लोग सो नरसी जी को पतो ले और नरसी जी के घर जा पहुंचे। अब नरसी जी के घर पहुंचा तो नरसी जी सामने खड़ा, तो नरसी जी ने देखकर खेवा के सेठ जी। तो नरसी जी खेवा कि क्यों मजाक उड़ाओ, थान में कसी जगह से सेठ लाग रही हूं। तो धोनी सेठ सोचने लाग रहा कि यार वास्तव में बहुत ही बढ़िया सेठ है, तो कोई प्रकार को घमंड को नहीं आदमी। मैं सेठ जी कह रहा था तो भी आएगा काई को सेठ से, और देखो काई तरीका से ले रही हो। तो ये का तो पग पकड़वा फायदो। तो पहले तो नरसी जी पूछा कि भाई थाने कौन कह दियो मैं सेठ सू। तो कहते साहब गांव का लोग सब था के लिए बताया। तो नरसी जी समझेगा कि यो कोई आदमी अपनी धूड़ कुटवा में लाग रहा। तो नरसी जी से कहे कि साहब थे काहे काम के लिए ही जगह आया हूं। तो धोनी सेठ बोलिया कि मैं द्वारका नगरी में द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने खातर जा रहा और माखन ने 700 रुपया रखे। तो सेठ जी थे माने ये 700 रुपया की हुंडी लिखकर दे दो और था को कोई मुनीम कोई आदमी माने द्वारका नगरी के अंदर ये 700 रुपया दे दे, क्योंकि रास्ता में जंगल पड़लो दिन रात आवला कोई या तो छे ने आज साधन से जो आप कद भी बैठ चले जावा। पहले तो जावा में दिन रात निकल जा कोई साधन कौन सा पैदल भी जाना पड़े, कोई मिल जा तो बिठा ले जा। तो साहब आप माने हुंडी कर दे दियो और मानो जगह पीसा मिल जा। अब नरसी जी सोचा कि भगवान काहे पे तो कोई लीला रचा और भगवान ही न मार कर भेज जाओ। तो चलो कोई बात नहीं, आगे की तो आगे देखा 700 रुपया आ रहा था अपने बीननी को 11वां ही जालो। अब 11वां क्यों ही जालो बीननी को, 12वां क्यों न, क्योंकि सुहागण मरी। सुहागण औरत को हमेशा 11वां ही है, एकादशो ही करना चाहिए जो भी औरत सुहागण या। और यह बहुत बड़ी नसीब की बात है जे साहब, यह कोई भगवान की कृपा ही मानो। कोई भी औरत कदे भी दूसरी औरत ने आशीर्वाद दे जब काहे कहती कि सदा सुहागण रहो, या फिर स्वयं खुद भी जब मांग पर जब काहे सोच पर कि मैं जत्र मरूं जत्र मैं सुहागण रहूं। तो आदमी सु पहली औरत
चले जा तो सुवागण ही मानी जाए कि साहब सुवागण गई छे। तो सुवागण औरत को 11वां ही करियो जैसे। तो नरसिंह जी देख लिया कि बहुत बढ़िया भगवान की कृपा आएगी, पीसा तो मार्ग नहीं है भी कौन सा। और उस समय में 700 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करी। 700 रुपया को मतलब उस समय के अनुसार 70,000 मान लो, तो 1 लाख मान लो, और ज्यादा भी मान सको। तो नरसिंह जी प्रसन्न हो और भविष्य की चिंता न कर, केवल यह देख रही चलो आपनो काम में जालो आगे तो भगवान दणी। तो एक कागज लिया, कागज के अंदर हुंडी लिख दिया। अब हुंडी लिख दिया, 700 रुपए की हुंडी लिख, और उन सेठ ने देवा तो कुण का नाम से हुंडी लिखा है कि कशो आदमी मिलो लो उस जगह। तो उस जगह का आदमी को नाम लिखा सांवल शाह। का नाम लिखा? सांवल शाह। यो सांवरा सेठ कोई नाम। और सांवल शाह को नाम लिखकर दोनों सेठा ने हुंडी पकड़ा दिया, मतलब वो कागज दे दिया, और वहां कन 700 रुपया लिए नरसिंह जी खुद का ने रख लिया। अब नरसिंह जी उन्हें रख तो लिया, सामान खरीद लिया, नुकतो करवा के लिए, और सारा गांव का ने जिम्मा दिया कि थे तो जिम्मो बोले नरसिंह भगत की, सावरिया सेठ की, कि चलो बहुत अच्छी बात है साहब, मेरा काम तो हो गया। अब नरसिंह जी सब गांव का ने बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाया, बढ़िया भोजन कराया। अब देखो गांव का व्यक्ति एक बहुत विशेष बात होया करया कि थे कतरी व्यवस्था कर दो खाना पीना में, और कोई भी अरेंजमेंट में शादी कराऊं मैं अपनी तरफ से कोई कमी कौन छोड़ा। तो नरसिंह जी भी जो अपन पड़ो कोशिश करया, सारा गांव ने जिम्मा दिया, और कहीं जाए जी खुद का काबा का दाना कौन है। तो सब गांव का लोग जीम रहा है, बैठे बैठे बातें कर रहा है। जगह भी जीमता जीमता भी देखो वन वो जगह भी जग कौन पड़ रही, काई बोल रहा है कि यार यो नरसिंह जी तो दोनों सेठा ने ठग लियो, यो तो ठग छे। अब बेचारा वह दोनों सेठ द्वारका नगरी में भटक रहा, उन्हें हेर रहा कि कोई आपने उंडी दे पाड़ो आवलो ही जगह। पूछ रहा जना जना ने कि भाई फलाणो आदमी छे कहीं जगह। तो ये तो नरसिंह जी वहां दोनों सेठा ने ठग लियो। अब नरसिंह जी का काना में यह बात आई कि साहब मारो ही जीव रहा, मैं जी मारियो छू और मारी बुराई कर रहा, कम से कम मारो खा रहा तो इतनी देर तो मारा गुण गा लियो। तो महाराज नरसिंह जी वो बात न सुन रहे, वह भी चिंता मांगा कि बात तो सही, दोनों सेठा के साथ काई हो रहे हो। वह बेचारा वो जगह गया, जब अगर 20% कौन है वो तो मन देगा। अब वहां ने कुण दे साहब वो जगह पीसा, तो बेचारा परेशान है रहा, खाबा पीबा की व्यवस्था कौन है ली, कोई रेबा के लिए धर्मशाला भी कौन मिलने वाले। तो नरसिंह जी भगत ही चिंता के अंदर दुखी, और फिर भगवान के सामने बैठ कर, भगवान के सामने बैठ और फिर अश्रु बहा रहा चे, रो रहा चे, भजन कर रहा चे। और भजन करता करता नरसिंह जी केदार राग का बलक। अब केदार राग के लिए काई किया था भगवान कि नरसिंह जब भी तू केदार राग गावलो, उस समय में मैं सारा काम छोड़ मारा और थारे पास आ जाऊंगा, या थारा काम न करवा के लिए मैं चले जाऊंगा, लेकिन थारो काम ही जालो। तो नरसिंह जी महाराज केदार राग गा रहा थे और भगवान सो अरदास लगा रहा थे, अर्जी लगा रहा थे। काई अर्जी लगा रहा थे, सभी दोनों आता की तालियां बजाता हुआ बढ़िया सेवा देता हुआ, और साथ साथ सभी ने बोलो थे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे।
दर्शन दो घनश्याम नाथी मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथी मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम अखियां प्यासी अखियां प्यासी अखियां प्यासी रे अखियां प्यासी अखियां प्यासी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज नरसिंह जी ठाकुर जी के सामने रो रहे हैं और केदार राव को गाई और केदार राव गा करके भगवान को प्रसन्न करें। और जब नरसिंह जी केदार राग गावे और भगवान न आवे, यह है कौन सा? तो साहब भगवान की कृपा देखो, दोनी सेठ द्वारका नगरी में पहुंचगा, खूब ढूंढ लिया, लेकिन कोई सांवल शाह कौन मिला। अब भगवान का दर्शन तो करे कि साहब आया था तो दर्शन तो कर लियो, फिर ढूंढाला। अब दर्शन कर और फिर घूम वो चालू कर दिया, ढूंढ वो चालू कर दिया, लेकिन दोनी सेठा ने कोई सांवल सा नाम को व्यक्ति पूरी द्वारका नगरी में कौन मिला। अब दोनी सेठ सोच विचार में लाग गा कि यो नरसिंह जी तो अपन वास्तव में ठग लियो। अब देखो आपा अगर कोई भी तीर्थ स्थान को पर जावा और एक दिन की बात हो तो एक अलग बात, लेकिन 2-4 दिन आपा उस जगह रुक रहा और 2-4 दिन बाद जब आपा को समय है वह तो अपना मन में कहीं विचार आवे कि लियो चालता चालता भगवान का एक बार और दर्शन कर लिया जाओ। तो दोनों सेठ विचार कर और के चलो अब चाला तो लाई। और नरसिंह जी सो तो जूनागढ़ में चाल रही बात कराला कि मां के साथ ऐसी गद्दारी क्यों करी। और यह बात बोल धोनी का धोनी सेठ द्वारकाधीश का मंदिर के अंदर वापस दर्शन करवा चलेगा। और दर्शन कर और वापस बाहर निकलिया तो भगवान की लीला देखो कि एक नयो मुनीम जिनवस ढूंढ लिया, अशो कोई आदमी कौन दिखे जिनवन नहीं जानता हो, तो एक नयो आदमी यार नयो मुनीम आर बारह गेट पे बैठे मिल गो। अब नया मुनीम ने देख और दोनों सेठा का मन में विचार आयो कि आपस सबने पूछ लिया लेकिन ही न कौन पूछा। अब नाम तो कहीं पूछा पाई तो जी यहाँ पर कोई अनजान आदमी से भैया लागे जी यार जाने पहचाने जा दो व्यक्ति के पास में जा रहा पा हड़कोसों को नाम ले तो हड़कोसों कि अगर वो है लो तो देख ले लो और वो न है लो तो आप अपना रास्ते। तो दोनों सेठ द्वारकाधीश का मंदिर के बाहर एक नया मुनीम ने बैठो देख और उनके पास में जा और धीरे से बोलिया कि सांवल सा और इतो नाम लेता ही सांवल शाह ने गर्दन ऊपर करी
गर्दन ऊपर करी तो धोनी सेठा का मन में संतुष्टि आई, तसल्ली आई कि ये जगह थोड़ा सा सही पहुंचा। लेकिन अब यो ही हो तो कहे कि हाँ साहब बोलो कि सांवल शाह थे ही थो कि हाँ साहब मैं ही हूं, बताओ काई काम है। कि साहब मैं नरसी जी का न मारी हुंडी लिखा आया और यह हुंडी नरसी जी री है। तो सांवल शाह अपना मन का भाव ही बदल दिया, बोलबा को तरीको ही बदल दिया। कहिया कि ज्यों ही नरसी जी रो नाम आयो और सांवल शाह एक जिन चौंक बारी बात करे, आदमी चौंक जावे वो तरीका से नरसी जी ने भेजियो। और कितना दिन हो गया कि साहब 2-4 दिन हो गया मान आया। हे प्रभु थे चिंता मना करो, मारे और भी कई प्रकार का काम रहे थे तो मैं वो काम में लाग रहे जो। लेकिन एक चीज को ध्यान राख दियो कि या बात जार दे नरसी जी ने मत खे दीजियो कि साहब था को मुनीम से जो माने मिलियो को न मिलियो तो बहुत दिना बाद मिलियो और मैं परेशान हिया। अगर थे जार खे दिया तो नरसी जी मन नौकरी सो हटा दे। बोले सांवरा सेठ की जय हो। तो महाराज सांवल सा धोनी सेठा ने यह बात बोल कि साहब हमारी नौकरी की लाज राख जो नरसी जी ने मत की दियो नहीं तो मैंने बहुत तो लड़ेला। और यह है भी कि सेठ दुकान पर नहीं हुआ कोई काम करवाड़ो आदमी मुनीम से कोई बात है जा कोई लेट है जा तो डर हमेशा मन में ही जाते कि सेठ लड़ लो। तो धोनी सेठा ने सांवल सा 700 रुपया निकाल दे दिया ऊंडी लेर। अब 700 रुपया देर धोनी सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर मन में विचार करे कि नरसी जी गलत आदमी कौन है। अब धोनी सेठ सांवल शाह का हाथ जोड़ बोले कि ठीक है साहब अब मारो काम तो हो गयो, मारा पीसा भी मिल गया, अब मैं चाला। तो द्वारकाधीश जो सांवल शाह का रूप में बैठा वह बोलिया कि सेठ जी आप लोग नरसी जी का पास आया हो और नरसी जी रा जानकार हो, वहां की जानकारी होते आया हो तो मैं आप लोग आना यहाँ तो कोन्या जाबल आप लोग आने भोजन करनो पड़सी तो आप भोजन के लिए चालू। तो जी मंदिर का बाहर सांवल से बैठा जा वो सांवल शाह जी की जगह बैठा होगा पिछाड़ी ने बिल्कुल एक बहुत बड़ो घर बन रहा। वो घर का अंदर धोनी सेठा ने ले नरसी जी वो सांवल शाह अंदर जा रहा था। अब ज्यों ही दरवाजा के ऊपर धोनी सेठ घुसा तो अंदर घुसता ही देखो कि बहुत सारा मुनीम ही मुनीम वो जगह पोथिया ले ले बैठा था, भाई खाता ले ले बैठा था। तो धोनी सेठ विचार करया कि यो तो नरसी जी सुबड़ो सेठ इनको तो अतरा मुनीम लाग रहा था। तो वो सांवल शाह ने पूछे धोनी सेठ कि सेठ जी ये सारा मुनीम था का ही है। तो सांवल शाह बोले कि रे महाराज ये मुनीम मारा कोन्या, मैं तो मैं कोई को मुनीम हूं। ये जतरा भी मुनीम ये जगह बैठा है ये सारा का सारा मुनीम नरसी जी रहा है। बोले सांवरा सेठ की। देखो भगवान भी नरसी जी का मुनीम बन गया और अतरा मुनीम दिखा दिया कि धोनी सेठा की आंखें फाटी के फाटी रहेगी। अब मन में विचार करें कि साहब नरसी जी के प्रति मन में ये गलत भावना उत्पन्न कर लिया कि नरसी जी माने ठग लियो, नरसी जी तो अतरा बड़ा सेठ है। तो साहब धोनिया ने भोजन करियो बढ़िया 56 भोग भोजन करे। भगवान के दरबार में 56 भोग ही मिला, नाना प्रकार का भोग भोजन करिया और भोजन कर वासु विदा ले और साहब नरसी जी सु मिलवा के खातिर धोनी सेठ जूनागढ़ रोड प्रस्थान कर लिया।
अब जूनागढ़ की तरफ प्रस्थान कर नरसिंह जी का गांव में पहुंचा। नरसिंह जी के पास में जाता है धोनी का धोनी सेठ भाग नरसिंह जी का पैरा में गिर गया और नरसिंह जी का पैरा में गिर और बोले कि महाराज थे तो बहुत बड़ा सेठ, मैं तो थाने कोई छोटा सु मिल रहा या थाने भगवान भोजन करवायो था सु बात करया तो यो संगत को ही असर माने गयो। अब संगत को असर देखो कहीं माने गयो कि एक बार एक सेठ कोई नगर सु कोई काम सु दूसरी जगह जा रहे हो। अब रेलवे स्टेशन को पत्रों ऊपर वो व्यक्ति उतर को सेठ। अब रेलवे स्टेशन पे पहली अतरा गाड़ी घोड़ा पहुंचा, पहली ये घोड़ा गाड़ी ये बग्गियां यही चाल बक रहे तो समय व्यतीत ज्यादा हो ऊं वजह से उस सेठ ने कोई घोड़ा गाड़ी भी कौन मिली, कोई तांगो भी कौन मिलो। तो सेठ का न सामान तो सेठ देखियो कि कोई ना कोई कूड़ी तो मैंने चाहिए और कूड़ी हो तो हमारा सामान न लेर चले जा। अब वो सेठ थोड़ो जल्दीबाजी में तो एक कूड़ी एक मजदूर सामने खड़ो दिखायो सेठ ने। अब सेठ बोले थे कि भाई मारो सामान लेर चाल लो तो मजदूर के कि साहब मैं ले तो चालू लेकिन मारी एक शर्त है कि वह काई शर्त है कि मैं सामान उठार था के साथ चले चालूंगा, पैदल पैदल ही चालना पड़ना। तो ऊ टाइम पे या तो थे मने कोई सत्संग की बात सुनाओ या फिर थे मारे कन कोई सत्संग की बात सुनो, या तो सुना दियो या सुन लियो। बिना फालतू की बात कौन करा ला आपने घर में कहीं एरियो चे दूसरा का घर में कहीं एरियो चे आपन उसो मतलब कौन है, केवल सत्संग की बात करनी, अच्छी बात करनी। तो या तो थे सुनो या मने सत्संग सुनाओ। तो सेठ थोड़ो जल्दीबाजी में, अब जल्दीबाजी वालों आदमी कहीं जो विचार कम करे ये बच्चों को थोड़ो ध्यान रखो। तो जल्दीबाजी में सेठ वो मजदूर ने एक ही बात बोली कि कोई बात कौन है तू सुन आया जा मैं सुन तो चालू वो या देखियो कि आपा तो अपना सामान पहुंचानो जल्दी से जल्दी पहुंचा। तो साहब सेठ जी मजदूर ने सामान दे दिया, मजदूर माथा को ऊपर सामान रख लियो और राधा नाम को प्रसंग सेठ जी ने सुना वो चालू कर दिया। अब सेठ जी बीच में हुंकारा भी देव तो वो जब तक घर पहुंचा तब तक साहब वो मजदूर कोई ना कोई सत्संग की बात अच्छी बात सुना तो रही। अब सामान ने दे और सेठ गंज जाबा से पहले सेठ ने कहते कि सेठ जी अब मैंने एक बात बताओ कि मैं था ना पूरा रास्ता में कोई सत्संग की बात सुना तो आयो, कोई राधा को नाम सुना तो आयो, राधा नाम की महिमा तान में बता तो आयो। तो ये राधा नाम को अर्थ कहीं से मैंने यह बताओ। तो सेठ बोलियो कि भाई मजदूर हमारी बात सुन ले, मैं छो जल्दीबाजी में मारगन टाइम छो कौन है और तन में मना करतो तो तुम्हारे साथ आतो कौन है, हूँ जगह कोई दूसरो मजदूर भी कौन छो। तो मैं तो जबरदस्ती तारगन हाँ कर दियो कि मैं थारी भजन न थारी भक्ति न सुन लियो ला और हूँ कारा मैं ये वजह से दे तो रियो कि तू या न सोचे कि मैं सुन रही हो कौन है, क्योंकि अगर मैं हूं कारा न दे तो तू बीच में छोड़ भाग जा। तो महाराज ये बात न सुन और वो जो मजदूर सत्संग सुनायो जो भक्ति की बात बतायो वो बात ने बाणियों कौन सुनियो, सेठ कौन सुनियो। तो मजदूर का दिल में थोड़ो सो आघात पहुंचो। तो वो मजदूर सेठ ने बोलियो कि सेठ कोई बात कौन है, भजन कौन सुनियो कोई बात कौन, लेकिन आज सो 3 दिन का बाद में थारी मृत्यु अतरा बजा ही जाली, मतलब 3 दिन का बाद में तू अतरा बजा मर जालो, यो 3 दिन बचा था।
अब सेठ पहली परेशान, वो जल्दीबाजी तो जा ही रहो जो। अरे वह मरबा की बात सुने और ज्यादा दिमाग में चिंता आएगी। अब वो चिंता न देख, और वो सेठ देखो कि साहब आप तो 3 दिन में मरवाड़ा था। तो मजदूर का हाथ जोड़ रखे कि साहब इनको कोई समाधान बताओ। कि देख भाई समाधान तो मार्गन काई को न थारी मृत्यु तो निश्चित है। अब वो मजदूर तेरी बात कहीं खे पायो, वो भक्ति को प्रभाव छो। अब अगर आज का समय में कोई व्यक्ति कोई ने भी कह दे कि यार तू जा रहे हो थारे जाती टाइम पर गेला में कोड़न कोड़न लाग जाली या थारे साथ यहाँ है जालो, और वो व्यक्ति के साथ अगर वह घटना घट जा तो जी व्यक्ति के साथ घटना घटी है, वो व्यक्ति खेबाड़ा व्यक्ति के लिए काई कह दे लो कि यो तो काली जीभ को छे। काई कह लो यो तो काली जीभ को छे, यो तो खेच होइए जैसे। लेकिन महाराज वो जो मजदूर छो, वो मजदूर की भक्ति सत्संग करे जो तो भक्ति को प्रभाव। तो सेठ जी का मृत्यु को समय सुनर सेठ जी चिंतित और उन्हें उपाय पूछ रहे थे कि मैंने कोई उपाय तो बता कि मैं ही मृत्यु से टल जाऊं। तो मजदूर जो भगत छो वो बोलियो कि सु टलवा को कोई उपाय कौन है, अगर पाच तन 3 दिन बाद मरनो ही पड़ से। लेकिन मैं एक बात कह सकूं कि कम से कम तो सुनियो तो कौन ध्यान तो कौन दियो सत्संग में, लेकिन थारा का नाम में राधा नाम पढ़ियो तो सही कि हाँ साहब पढ़ियो तो सही। तो जब राधा नाम की महिमा मैं तने बताऊं जो कि तू जब मरेलो तने यमराज का दूत ले जाना, और यम का दूत ले जा रहा टाइम पर तने यह चीज पूछला कि तू ये तो पाप करियो छे और ये तू पुण्य करियो छे, यो धर्म करियो छे। तो बोल पहली पाप भोग लो पहली धर्म भोग लो। या बात तने यमराज पूछो लो कि पहली पाप भोग पहुंचावे छे कि धर्म भोग पहुंचावे छे। तो ऊ जगह पे और काई भी खेबा की जरूरत कोन है, केवल एक ही बात बोल दीजियो। काई बोल दीजियो कि भगवान मैं पाप ने भी भोग लूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारा मन में एक ही कामना है कि मैं धर्म ने भोग वो कौन चाहूं, मैं धर्म ने देख वो चाहूं जो कि धर्म का ही है भगवान। अब यमराज का दिमाग में चिंता उत्पन्न, क्योंकि वो मरियो सेठ यमराज कन गयो और यमराज वाई प्रसन्न कर दियो यमराज के सामने सेठ। तो प्रसन्न सुन और यमराज का दिमाग में चिंता उत्पन्न की कि यार यो पहलो व्यक्ति आयो जो धर्म ने देख बुचारियो, ऐसो पहलो व्यक्ति जो धर्म ने देख बुचावे। तो महाराज यमराज चिंतित हो और वहां का और कोई उपाय कौन मिले, तो वह सीधा ब्रह्मा जी गंजा लिया। वो सेठ ने भी लेगा साथ में। देखो राधा नाम को प्रभाव या सत्संग को प्रभाव या भगवान को नाम लेवा को प्रभाव, वह चीज कि वो मजदूर वो सेठ ने भी यमराज जी ब्रह्मा जी कन लेगा और ले जा रू जगह खेचे कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत का पिता, यो सेठ धर्म ने देख वो चाहो से इनको कोई मार्ग बताओ। तो तेरी बात सुन ब्रह्मा जी भी चकरागा कि पाप भोगता और धर्म न भोगता तो दुनिया देख लिया, लेकिन यो एक पहलो शो कोई ज्ञानी भगत आयो जो धर्म ने देखवा की कामना रखे। तो ब्रह्मा जी बोलिया कि भाई देखो यमराज जी, मैं सारा वेदा को ज्ञाता छू, सब वेद में जानू छू, सारा शास्त्र में जानू छू, लेकिन ये बात को तो जवाब मार कर भी को, ये बात को जवाब तो या तो शिव जी दे। आपने कन शिव जी कन चालू। अब शिव जी के पास पहुंचा तो शिव जी कंजार भी यो ही प्रश्न के साहब यो सेठ धर्म ने देख वो चावे। तो शिव जी भी कहते कि भाई मारी बस की भी कौन है, क्योंकि शिव जी तो ज्यादातर भक्ति भावना कमाए न भांग दतूरा भजन, तो वह तो अतरा ध्यान या बाता मैया भी कौन दे। तो जो थे लोग वैकुंठ के अंदर भगवान विष्णु कन पहुंचो और वही को मार्ग बता सके।
तो ब्रह्मा, शिव जी और यमराज जी वो सेठ ने ले और बैकुंठ में जा पहुंचे। अब बैकुंठ में पहुंचेगा साहब, बैकुंठ में पहुंचकर भगवान की स्तुति करया, भगवान को भजन गान, भगवान ने प्रसन्न करया, मनाया। ये पहली है पकड़ो जो कि कोई भी पूजनीय व्यक्ति या भगवान कन जाओ चा तो पहले उनकी स्तुति करे जा, उनको भजन करे जा, उन्हें मनाव जा, प्रणाम करे जा और फिर बात करवा करे जा। अब आज का समय में तो कहीं जो कोई भी आदमी आवे तो ज्यादातर आता है सबसे पहले तो ये बच्चा आजकल देखा जा आता ही राधे राधे जय सिया राम तो कोने, लेकिन गुड मॉर्निंग जरूर करे जा, सीधा ही खेला गुड मॉर्निंग से कोई भी हो। तो भगवान की स्तुति करो और भगवान से बात कर रहा है। काहे के वह भगवान ने कि साब यो सेठ धर्म ने देख वो चावे। तो भगवान विष्णु थोड़ा सा मुस्कुराया, हंसिया और हंस कर बोलिया कि ब्रह्मा जी और शिव जी और यमराज जी थे तीनों अभी जगह सो जाओ और ये सेठ नई जगह ही छोड़ जाओ। तो ब्रह्मा जी और यमराज जी वगैरह सभी बोलिया कि महाराज मैं चले जावा, कोई दिक्कत हो नहीं, मैं चले जावा, लेकिन मैं यह चीज तो खुद भी तो परख हो चावा चाह कि धर्म ने कहीं देखा ला, यो धर्म देख कहीं ये धर्म को प्रभाव कहीं यो जो भगवान को भजन कर रहा हो चाहे यो जो कहीं भी राधा नाम लियो, राम को नाम लियो, तो ऊक ने धर्म ने देख कहीं। तो विष्णु भगवान बोलिया कि ईसु बड़ो काई धर्म और ईसु बड़ी काई धर्म न देखनी भक्ति न देखनो, कि यो जो नाम लियो इनका कान मो नाम पढ़ियो और वो भक्ति का प्रभाव सुयो, ब्रह्मलोक भी देख आयो, यमलोक भी देख आयो, शिवलोक भी देख आयो, यो बैकुंठ मार खड़ो बोल जाए जथा ने बोले सावरिया सरकार की कि यो बैकुंठ में मारे सामने खड़ो छे, जो व्यक्ति मारी शरण में आगो तो उनकी तो गति अपना पिएगी, उनकी तो मोक्ष है। अब यो पापी पुरुष बच्चो ही नहीं, यो काई पाप करियो, मारा सामने मारा दर्शन करे बाद में तो अच्छा अच्छा का पाप कट गया। तो साहब इन बोले थे सत्संग संगति की जैसा व्यक्ति की संगत में आपा बैठा चा असी संगत आपा ने आ जा चे। तो अब भगवान को एक छोटो सो भजन बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सावरा थार काई को घाटो कन्हैया तार काई को घाटो, दर्शन तू मारा पाप कटे तो बेगा सा काटो। आइए सभी तालियों की सेवा लगाए तो सभी गाए। कन्हैया तार काई को घाटो, कन्हैया तार काई को घाटो, दर्शन तुम्हार पाप कटे तो बेगा सा काटो। कन्हैया तार काई को घाटो, काई को घाटो, दर्शन तुम्हार पाप कटे बेगा सा काटो। बेगा सा काटो सावरा, बेगा सा काटो, बेगा सा काटो सावरा, बेगा सा काटो। दर्शन तुम्हारा पाप कटे तो बेगा सा काटो। कन्हैया तार काई को घाटो, सावरा काई को घाटो, दर्शन तुम्हारा पाप कटे तो बेगा सा काटो।
मैं छू सेवक जन्म जन्म को भेजो मालिक मारा। मैं छू सेवक जन्म जन्म को भेजो मालिक मारा। मैं छू सेवक जन्म जन्म को भेजो मालिक मारा। मैं छू सेवक जन्म जन्म को भेजो मालिक मारा। मारा संकट बेगा काटो तोड़ो बंधन सारा। 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 विपत की आंधी ने डांटो, विपत की आंधी ने डांटो। दर्शन तुम्हारा पाप कटे तो एका सा काटो। सावरा खाई को काटो, सावरा खाई को काटो। दर्शन तुम्हारा पाप कटे एका सा काटो। क्या दुनिया नहीं आड़ी आवे स्वार्थ से बतलावे। क्या दुनिया नहीं आड़ी आवे स्वार्थ से बतलावे। अपनी करज तू मीठा बोले दुख में पीठ दिखावे। हो अपनी करज सो मीठा बोले पीठ दिखावे। आज थे बिल्कुल मत नाटो, आज थे बिल्कुल मत नाटो। दर्शन तुम्हारा पाप कटे तो बेगा सा काटो। सावरा खाई को काटो, सावरा खाई को काटो। दर्शन तुम्हारा पाप कटे बेगा सा काटो। संजय शर्मा द्वार पे आयो ले सारो परिवार। संजय शर्मा द्वार पे आयो ले सारो परिवार। हरे श्याम सुंदर शर्मा, हाँ संजय शर्मा द्वार पे आयो ले सारो परिवार। संजय शर्मा द्वार पे आयो ले सारो परिवार। मारी तो अब बस की को ने बेटा तो पतवार। मारी तो अब बस की को ने बेटा जो पतवार। हाँ मारी तो अब बस की को ने बेटा तो पतवार। मारी तो बस की को ने बेटा तो पतवार। आज थे बिल्कुल मत नाटो, आज थे बिल्कुल मत नाटो। दर्शन तुम्हारा पाप कटे तो बेगा सा काटो। कन्हैया हर खाई को काटो, सावरा खाई को काटो। दर्शन तुम्हारा पाप कटे तो बेगा सा काटो। दर्शन तुम्हारा पाप कटे बेगा सा काटो। दर्शन तुम्हारा पाप कटे तो बेगा सा काटो, बेगा सा काटो, बेगा सा काटो। बोलिए सावरिया सेठ की।
तो महाराज नरसिंह जी की हुंडी द्वारकाधीश ने स्वीकार कर ली। अब साहब नरसिंह जी का मायरा की कुमकुम पत्री ले और कोकलियो जोशी महाराज रवाना हो गयो जूनागढ़ के लिए। अंजार नगर सो नरसिंह जी का पत्री पहुंचाबा खातिर। अब देखो कोकलियो जोशी या काल में बतायो कि बिल्कुल दुबड़ो पतलो बुजुर्ग आदमी। तो बुजुर्ग आदमी और दुबड़ो पतलो आदमी थोड़ी दूर चाले और थक जा, फिर बैठ जा, फिर थोड़ी दूर चाले, फिर थक जा, फिर आराम कर ले। तो उही अवस्था के अंदर कोकलिया जोशी जी महाराज जूनागढ़ के लिए चाल रहा। अब उनकी थकान और उनको आराम देख और भगवान मन में विचार करया कि अगर यो ए तरीका रू जूनागढ़ पहुंचे लो तो जब तक यो जूनागढ़ में पहुंच सी तब तक तो नानी बाई की छोरी को ब्याह भी हो जासी। तो महाराज ठाकुर जी ने कृपा करी और जूनागढ़ के अंदर कोकलिया जोशी ने पहुंचाबा की व्यवस्था कर रहा है। काई व्यवस्था कर रहा है? दूजे दिन तो चालो जोशी कर कर मन में रोस, बागा ताई पहुंचो जिन रो गिणने दीजे दोष। बूढ़लो ब्राह्मण था क्यों सूतो खूटी ताणे, आकाशा से आयो मारो ठाकुर को विमान। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार, जिनमें पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए साहब अब ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। तो काहे कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी कि बूढ़लो ब्राह्मण था क्यों, कि बूढ़ा जो ब्राह्मण था वो थक गो। बुजुर्ग आदमी तो थकान तो है वही से, आजकल का तो जवान आदमी थक जाए। तो बूढ़ो ब्राह्मण थकान के अंदर विश्राम करवा की सोच और एक जगह रुको और सो गो। कहीं सोयो कि सूतो खूंटी ताण, कि वो तो इन तरीका से सो गो कि उन तो कोई चिंता ही कोने की आपा ने कोई कुमकुम पत्री भी पहुंचानी चकोड़े चावलों भी। तो भगवान चिंता करया कि इन तरीका से तो यो नानी बाई की बेटी को ब्याह भी हो जालो और ये कुमकुम पत्री कौन पहुंचनी मायरो तो बर वो बहुत दूर की बात है। तो भगवान आकाशा सु एक विमान लेर नीचे आया और ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण पर कियो उपकार और छिन्न में पहुंचायो जूनागढ़ बाजार। कि वो बूढ़ा ब्राह्मण के ऊपर भगवान कृपा करया और उन्हें पल भर के अंदर ही वो यान में बिठा और जूनागढ़ में पहुंचा दिया। जूनागढ़ का बाजार में साहब कोकलिया जी महाराज पहुंच गया। अब देखो पहले कोई भी ब्राह्मण कोई भी महाराज या कोई भी साधु संत जब निकले जो गली में जाओ जो तो हर आदमी महाराज सो महाराज ढोक महाराज राम राम महाराज राधे राधे जो भी आपा भगवान को नाम लिया वह चीज़ बोलिया करो।